राजस्थान पुलिस ने खनन माफिया और उसे सहयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की सतर्कता शाखा ने एक बड़ा अभियान छेड़ते हुए अवैध बजरी खनन में मिलीभगत पाए जाने पर 5 पुलिस निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 6 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता एस सेंगाथीर के निर्देशन पर हुई इस कार्रवाई के बाद जयपुर, शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू और बरौनी, अजमेर के पिसांगन व धौलपुर के कोतवाली थानाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश में मिल रही बजरी माफियाओं के खिलाफ शिकायतों और उनसे मिलीभगत करने वाले पुलिस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आइए सुनील जी से बात करते हैं। जी सुनील जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज राजस्थान के इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी। जी सुनील जी, जिस तरीके से आज पुलिस ने कार्रवाई की है, बजरी माफिया, खनन माफिया का मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और आखिरकार आज पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई में किन किन को गिरफ्तार किया गया है या किन किन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी सुनील जी। जी विकास जी, आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में खनन माफिया का मुद्दा जो है आज का नया नहीं है। खनन माफिया राजस्थान में हमेशा से ही बहुत हावी रहा है और विशेषकर ये सत्ता पे इसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है। इस वजह से ये खनन माफिया लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रुक पाता है। ये पहली बार देखा जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूं, कि राजस्थान सरकार की ओर से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और मैं इसको एक साहसी कार्रवाई करार देता हूं, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कि जो भी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, सरकार को या स्थानीय एजेंसियों को उसके पीछे हटना पड़ता है। पहली बार ऐसा है कि मैं समझता हूं कि ऊपर के इशारे के बिना या सरकार की इच्छा शक्ति के बिना इस तरह की कार्रवाई केवल कोई एजेंसी नहीं कर सकती। जी। पुलिस ने ये कार्रवाई की है एडिशनल डीजीपी के स्तर के नेतृत्व में, तो ये एक सराहनीय कार्रवाई है। और इस पहली कार्रवाई में 2 दिन के डिकाय ऑपरेशन में ये देखा गया है कि जो खनन माफिया, विशेष तौर पर बजरी खनन माफिया, जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है अपना, उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की और 5 जगह पे 5 जिलों में 6 थानाधिकारियों को निलंबित करना, तुरंत प्रभाव से निलंबित करना एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा और 6 हाँ जी जी सुनील जी, लगातार ये देखने में आता है कि पुलिस अवैध खनन करने वालों को गिरफ्तार करती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है, लेकिन ये राजस्थान पुलिस का एक तरीके से नवाचार ही कहा जाएगा कि पुलिस ने अपने ही विभाग के जो लोग इनसे मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। ये कितना कुछ बड़ा संदेश जाएगा अगर ऐसी कहीं मिलीभगत किसी और पुलिस थाने में हो रही है तो उनको लेकर क्या कुछ संदेश जाएगा? क्या आपको लगता है कि अब जो अवैध खनन हो रहा है उसके ऊपर अच्छे से लगाम लगाई जाएगी या अंकुश लग पाएगा? इसको यदि ब्रॉड में देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश न केवल राजस्थान में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा। इस तरह का एक वाकया यदि आपको ध्यान हो तो करीब 4 साल पहले धौलपुर में हुआ था जी, जब बजरी खनन माफिया के खिलाफ कोई अभियान चला था पुलिस का, उसमें पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया गया था, उस पर हमला कर दिया गया था। बाद में उस मामले की जब जांच हुई तो पता लगा कि उसमें पुलिस की संलिप्तता है, तो उसमें एक डीवाईएसपी और एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो वो एक कार्रवाई छोटी कार्रवाई थी और लोकल लेवल पर कार्रवाई थी। ये जो कार्रवाई हुई है एक बहुत ब्रॉड लेवल पर कार्रवाई हुई है और मैं समझता हूँ इसमें पूरी तैयारी के साथ सरकार ने ये कदम उठाया है। और ये कदम उठाने से न केवल बजरी माफिया बल्कि दूसरे जो खनन माफिया है उस पे भी एक तरह से अंकुश लगेगा, डर बैठेगा प्रशासन का और सरकार का और पुलिस का कि वो इस तरह की कार्रवाई से बाज आए। और जहां तक मैं समझता हूं इस कार्रवाई को लेकर के, तो इस कार्रवाई में जो पुलिस ने जो किया है उसमें कम से कम 30 लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है जी। 6 थानाधिकारियों, 5 थानाधिकारियों को निलंबित किया हुआ है और 6 थानाधिकारी जो हैं वो इनके खिलाफ आदेश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं और लाइन हाजिर करके। इसके अलावा और 11 ऐसे लोग, 11 थानों के ऐसे 15 लोग हैं पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो शुरुआत है जी। राज्य सरकार की जो संकल्प शक्ति है, मैं समझता हूं कि इसमें स्पष्ट नजर आ रही है और
उनका ये जो बिल जो पास हुआ है, मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं कि खनन माफिया के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम किसी भी तरह का खनन अरावली में अवैध खनन हम बिल्कुल जी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो वो जो संकल्प शक्ति है वो इस कार्रवाई में भी उनकी दिखाई दे जी रही है। बिल्कुल दिखाई और दी। जी मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये जी जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। बोलिए हमने विकास हमने जी। देखा हाल ही में, कल की ही घटना का जिक्र किया जाए तो जो प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास हैं, वो मानसरोवर थाने में गए और उन्होंने पूरे थाने का निरीक्षण किया, वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, डीजीपी भी उनके साथ में रहे। तो इस तरीके से नवाचार कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है। जी जी, ये सही कह रहे हैं आप कि जब से राजस्थान में जो मुख्य सचिव बदले हैं वो लगातार सक्रिय हैं, दिन जी रात मेहनत करके, और एक एक जगह का न केवल पुलिस थाने के बल्कि दूसरी डिपार्टमेंट में भी जाकर के बारीकी से उसकी कार्यप्रणाली की जांच कर रहे हैं। और जी जहां भी उनको कोई लैकुना नजर आ रहा है उसको तुरंत दुरुस्त करके और आम आदमी को किस तरह से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा जी सकें उसके बारे में ये जी प्रयासरत हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सराहनीय जी बिल्कुल सराहनीय है। कदम जी है सरकार का और बिल्कुल स्वागत योग्य है आम जन के लाभ के लिए। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।